जैसे आपके यहां अलकनंदा है, चित्रकूट की एक नदी है, उसका नाम मंदाकिनी है। मां अपने बेटे के साथ चित्रकूट दर्शन करने गई, उसने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मन में आया जल भर लूं, थोड़ा स्नान कर लूं, फिर जाऊं। स्नान करने गई, घाट पर बैठी, लेकिन वो बच्चा उसका छोटा सा था। उस बच्चे का पैर फिसल गया। 4-5 साल का बच्चा था। अब वो मंदाकिनी में गिर गया। बहाव इतना तेज था कि कब बह गया पता नहीं लगा। वो रोने लगी किनारे पर, चिल्लाने लगी, हमारा बेटा गिर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। किनारे पर जो लोग थे, बहाव इतना तेज था तो सब समझ गए कि अब तो मिलना बहुत मुश्किल है। वो तो न जाने कहां बह के पहुंच गया होगा। 1-2 गोताखोर गिरे भी पर नहीं मिला। सब लोगों ने उसको पकड़ लिया। मां तो मां होती है, रोने लगी। वो भी गिरने के लिए आतुर होने लगी, रोने लगी। अंत तो गत्वा, जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने प्रार्थना की हनुमान जी से। सत्य बात बता रहे हैं, कलयुग की, भरोसे की बात है। भरोसा है तो है भगवान, भरोसा नहीं है तो नहीं है भगवान। उसने कहा, हे हनुमान बाबा, तुम हमारे पिता हो और हम तुम्हारी बेटी। आज हमारा बेटा चला गया, एक ही बेटा है, और ये चला जाएगा तो वंश का नाश हो जाएगा। कौन सो संकट मोरे गरीब जो तुमसे नहीं जाते, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारे, को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम प्यारे। कौन तुम्हारा नाम संकट मोचन नहीं जानता, कृपा करो। और इतना कह करके वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने प्रार्थना की, हनुमान जी, हे पिताजी, हनुमान जी, आपको राजा राम की सौगंध है, हमारे बालक को बचाओ। देखते ही देखते घटना घटी। एक विशाल काय बंदर, भारी शरीर का बंदर पेड़ से नीचे कूदा, मंदाकिनी में छलांग लगाई, एक बालक का हाथ पकड़ करके किनारे पर डाल दिया। किनारे पर डाल दिया। लाखों लोगों, हजारों लोग वहां खड़े थे, प्रशासन के लोग खड़े थे। सबके सामने ये घटना हुई, सबके सामने ये घटना हुई। भरोसा भगवान पर होगा तो वो कृपा जरूर करेगा, पर भरोसा पक्का हो, किंतु परंतु नहीं, पक्का। ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर भरोसे की बात उठी तो याद आए। हमारे पीछे जज साहब बैठे हैं, इनकी धर्मपत्नी, ये बहुत भक्त हैं भगवान के, बालाजी के बहुत भक्त हैं। शायद तरेतपाली मठ में जब बिहार में कथा हुई थी तब से जुड़ गए थे। 2-3-4 साल जुड़े हुए हो गया। दोनों सरल है। हमें याद है एक बार की बात, इनकी धर्मपत्नी माताजी बैठी थी और जज साहब भी बैठे थे एक कक्ष में, ऐसे ही साधारण। आंखों में आंसू भर के उन्होंने एक दिन कहा, लोग हमको बांझ कहते, क्या कभी हमारा वंश भी होगा? अवस्था बहुत। हमें याद है वो दिन उन्होंने जब ये बात कही तो ये बात हमको चुभ गई।
तो हम अपने गुरु से कहा, कैसे भी सही इनका वंश चला देना। सब प्रयत्न किए पर प्रयत्न सफल ना हुए। अंततो गत्वा भगवान ने इनकी धर्म पत्नी के आंसू शायद बालाजी को नहीं देखे गए, सन्यासी बाबा को इस बेटा दिया। हाँ, बेटा हुआ। ये बैठी है सामने, ये बहुत भक्तनी है, तो हमेशा ये आती रहती है धाम पर, दोनों ही आते सदा, ये आती रहती, ये जो खड़ी हुई है सदा आती रहती। और इस बार बद्रीनाथ भगवान में अपने बेटा को लेकर के आई है, छोटा सा है, इसको लेकर के आई। तो हमको ये बात याद आई, तो इससे हम कहना ये चाह रहे हैं, भरोसा यदि भगवान पर पक्का होगा ना, तो भरोसा भगवान पूरा करता। ये भगवान की जिम्मेवारी है, पर भरोसा यहां से हो तो भगवान को भरोसा पूरा करना पड़ता है। ये भगवान की जिम्मेवारी। इसलिए मेरे पागलों, ये बात बता करके हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना चमत्कार की बात कहना चाह रहे, हम तो अपने गुरु की और बालाजी के भरोसे की बात कहना चाह रहे। तुम्हारा भरोसा पक्का होगा। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार। इसलिए मेरे पागलों, भरोसे भक्त के 3 लक्षण हैं, भोलापन, भरोसा और भाव। उसको सीधे पढ़ना, भाव, भरोसा और भोलापन। ये 3 आज के सूत्र तुम याद रखना और तीनों पर चलना, तब तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होगा। तीनों पर चलने की कोशिश करना, इन्हीं भाव में डूबे रहना। जब याद भगवान की आए तो खूब, जब मन करे तब भगवान को खूब साधुवाद दे करके। और सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिन्हें धैर्य है। उनके पास सफलता नहीं होती, उनके पास भगवान नहीं होता, जो कभी इस मंदिर पे पूजता, कभी उस मंदिर पे, कभी ये भगवान कभी वो। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर मत जाओ, जाओ सब, मानो एक को, सब जगह जाओ, जहां मन करे वहां जाओ, पर सब में केवल वही भगवान के दर्शन करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब, सबको साधोगे तो जाओगे, एक को साधोगे सब सध जाएगा। इसलिए आज के सूत्र 3 थे। भक्त के 3 लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन। और ये 3 लक्षण आ जाएं तो चौथा नियम लगा देना, सब्र। क्या रखना? सब्र रखना। सब्र रखोगे, भगवान पर भरोसा रखोगे तो ये पक्का है सफलता में। एक हमने बहुत बार एक घटना सुनाई, हमें याद आ गई, वो हम सुनाएं, फिर सत्यनारायण सुना दें आपको। चित्रकूट में एक घटना हुई। चित्रकूट के बारे में आप जानते हैं? चित्रकूट में एक घटना हुई। चित्रकूट में एक मां अपने बच्चे को लेकर के गई थी दर्शन कराने। तुलसी भी घर बार छोड़ कर, प्रभु की भी घर बार छोड़ कर, प्रभु की शरण में आए हैं, प्रभु के शरण में आए हैं। वाल्मीकि भी अवधपति के, वाल्मीकि भी अवधपति के चरणों में सुख पाए, चरणों में
शरण में आ जा, तू भी शरण में आ जा। कौन 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 आना चाहता? उठाओ हाँ। तू भी शरण में आ जा, तू भी शरण में आ जा। ओ जीवन भर मुस्कुराएगा, तू भी शरण में आ जा, जीवन भर मुस्कुराएगा, तू भी शरण में आ जा, जीवन भर मुस्कुराएगा, तू भी शरण में आ जा, जीवन भर मुस्कुराएगा। जग में हंसता रहेगा प्राणी, 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 कभी न कष्ट तू पाएगा, जग में हंसता रहेगा प्राणी, कभी ना कष्ट तू पाएगा। राम नाम रस पीले प्यारे, राम नाम रस पीले प्यारे, राम नाम रस पीले बंदे, राम नाम रस जन्म सफल हुई जाए, राम नाम रस पीले बंदे, जन्म सफल हो जाएगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में हंसता रहेगा प्राणी, जग में हंसता रहेगा प्राणी, कभी भी कष्ट न पाएगा, जग में हंसता रहेगा प्राणी, कभी न कष्ट पाएगा। राम नाम रस पीले बंदे, ओ राम नाम रस पीले बंदे, राम नाम रस पीले रे बंदे, राम नाम रस पीले बंदे, जन्म सफल हुई जाएगा, राम नाम रस पीले बंदे, जन्म सफल हो जाएगा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। राम नाम रस पीले रे बंदे, राम नाम रस, पीले बंदे, राम नाम रस पीले रे बंदे, राम रस पीले बंदे, जन्म सफल हुई जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, तेरा जन्म